जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। और आजकल हम लोग कारगिल युद्ध पे एक सीरीज़ बना रहे हैं। ये उसका आज तीसरा एपिसोड है। देखिए, कारगिल युद्ध अगर सही मायनों में देखा जाए तो 26 मई को स्टार्ट हुआ था और ये बटालिक सेक्टर में वन बिहार रेजिमेंट तैनात थी और वन बिहार के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल ओपी यादव। तो सब और अभी जस्ट बिगिनिंग थी, मतलब ये बात रही होगी शायद 23 या 24 मई की। तो वन बिहार को ये टास्क दिया गया कि जुब्बार हाइट्स पे जो भी उनकी फॉर्मेशंस हैं पाकिस्तानियों की, उसकी रैकी करके आओ। सब ये 6 जवानों की एक टीम, एक सेक्शन जो है रैकी करने के लिए गई और सफलतापूर्वक रैकी करके आ गई। और उन्होंने जो भी वो सूचनाएं जुटा सकते थे कि कहाँ कहाँ पे उनकी फॉर्मेशंस हैं, कैसे हैं। और तो तब ये 23 या 24 मई की बात है। तो 26 मई को 6 जवानों की एक और टुकड़ी जुब्बर हाइट्स पे, एक पॉइंट है 4268। ये मैप रीडिंग में जो पॉइंट्स होते हैं ना, चोटियों के नाम रख दिए जाते हैं मैप्स में। तो पॉइंट था 4268 पे जो पाकिस्तानी फॉर्मेशन थी उस पे अटैक करने के लिए एक टुकड़ी को भेजा गया। और ऐसी 6 आदमियों की कई सारी टुकड़ियां कई रास्तों से, कई दिशाओं से उस 4268 की तरफ बढ़ रही थी। पर बीच में क्या हुआ कि इनका ना कम्युनिकेशन कट गया और 4268 को पे अटैक जो है वो जिस दिन होना था 26 मई को, उस दिन हो नहीं पाया। और चूंकि कम्युनिकेशन था नहीं, तो ये 6 लोगों की टुकड़ी जो थी, 6 जवानों की, ये एक जगह छुप के बैठ गई क्योंकि अंधेरा हो गया था। और ये रात भर वहाँ छुपे रहे। अगले दिन फिर से जब उजाला हुआ तो जो हमारे जवान वहाँ छुपे हुए थे उनमें एक थे नायक शत्रुघ्न सिंह, फर्स्ट बिहार के। तो इन्होंने जहाँ वो छुपे थे वहाँ से देखा कि 2 पाकिस्तानी फौजी जो कि सिविल वर्दी में हैं, उन्होंने पठानी सूट पहने हुए हैं और आर्म्स ले रखे हैं, वो वहाँ से बिल्कुल नज़दीक से उनके जा रहे थे। पर चूँकि ये लोग छुपे हुए थे तो वो लोग इनको देख नहीं पाए। तो इनको लगा कि ये बहुत सही मौका है, तो इन्होंने उन पर फायर झोंक दिया और 2 लोग वहीं ढेर हो गए। तो जब 2 लोग ढेर हो गए तो इन्होंने उनके आर्म्स और वो सारे उनके जो कागज़ वागज़ थे वो ले लिए और इन्होंने अपने सीओ को खबर की अपने वायरलेस सेट से कि सर ऐसे ऐसे जो बाकी टुकड़ियां हैं उनसे तो हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा, पर ऐसे ऐसे मैंने जो है फायर करके 2 पाकिस्तानी सिपाही मार दिए हैं, तो उनके आर्म्स और उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। तो सीओ साहब थे ओपी यादव साहब, उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम लोग वापस आ जाओ कैंप में। तो ये सारे सिपाही 4-5 थे, ये लोग वापस कैंप की तरफ चल पड़े। तो रास्ते में इनको मेजर सर्वनन मिल गए, 6 आदमी उनके साथ थे। तो उन्होंने बोला हाँ क्या हुआ? तो उन्होंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है और सीओ साहब ने बोला है कि तुम लोग वापस आ जाओ क्योंकि संपर्क सबसे हो नहीं पा रहा। तो उन्होंने बोला नहीं हो गया आप। और अब मेजर सर्वनन और ये नायक शत्रुघ्न सिंह, इनके साथ जो 5 सिपाही थे, उनकी सबकी एक टीम बन गई, 11 लोगों की एक सेक्शन बन गई। और मेजर सर्वनन ने कहा कि आज हम 4268 पे हमला करेंगे। तो सब ये घटना है 29 मई की। अब आप ये समझ लीजिए कि 29 मई को मेजर सर्वनन अपने 10 आदमियों को लेके 11वें खुद थे, वो 4268 पे चढ़ गए और बड़ी भीषण लड़ाई हुई। उस लड़ाई में सबसे पहले एक नायक गणेश प्रसाद यादव जी थे,
सबसे पहले उनकी शहादत हुई। और उसके बाद सिपाही प्रमोद कुमार थे। उसके बाद मेजर सर्वनन को जो है सिर में गोली लग गई और उनका जो शव था वो एक बहुत गहरी बर्फ के उसके बीच में ना एक बहुत गहरी खाई बन जाती है, उसको क्रेवास बोलते हैं। उनका शव उस क्रेवास के अंदर बहुत गहराई में जाके गिर गया। ये बात है साहब 29 मई की। और उस रात 6 जवान जो हैं हमारे फर्स्ट बिहार के शहीद हो गए, जिसमें एक मेजर सर्वनन थे, बाकी गणेश प्रसाद जी, प्रमोद कुमार, ओपी गुप्ता जी, ये 5-6 लोग जो है वो शहीद हो गए। 6 लोग जो जिंदा बचे वो वापस कैंप में चले आए और उन्होंने कैंप में जाके सूचना दी कि सर हम 5 लोग बचे हैं, 6 लोग बलिदान हो गए। उसके अगले दिन साहब एक मेजर भंडारी थे। 29-30 तारीख को फिर से मेजर भंडारी के नेतृत्व में एक और टुकड़ी आई, उसने 4268 पर अटैक किया, वो भी सफल नहीं हुए, उसमें भी 5-6 लोग मरे। फिर 30 को, 31 को, 1 तारीख, 2 तारीख लगातार 4268 पे अटैक होता रहा। पर 4268 की फॉर्मेशन ऐसी थी कि वो जो दुश्मन था वो ऊपर बैठा था और नीचे से आने वाले सभी लोग उसको दिखाई देते थे और सब अटैक होते रहे, हमारे जवान शहीद होते रहे। 4268 पे भारतीय सेना कब्जा नहीं कर पाई और एक स्टेज ऐसी आ गई थी साहब कि लगभग 30 सैनिक और 5 अफसर, 35 जवान हमारे शहीद हो चुके थे, पर 4268 पे कब्जा नहीं हुआ। इस बीच क्या हुआ कि साहब 29 मई को मेजर सर्वनन जो हैं वो केरला के रहने वाले थे। उनकी हिस्ट्री, उनका भी जो मतलब आप कहानी सुनेंगे ना साहब, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस आदमी के कि उसकी कहानी सुन के। तो उनके फादर भी ना आर्मी में थे और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में वो ड्यूटी कर रहे थे और श्रीलंका में, और आर्मी की वो मेडिकल कॉर्प्स में थे, ही वाज अ कर्नल। तो उनका ड्यूटी के दौरान वो एक गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी पलट गई थी, उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी वाइल ऑन ड्यूटी। उनको भी शौर्य चक्र मिला था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में अपनी सेवाएं देने के लिए, और ये उनके इकलौते बेटे थे। तो 29 मई को जब उनकी शहादत हो गई, पर उनका शव जो है वो उस क्रेवास से निकाला नहीं जा सका था। और उनका ही नहीं, वो बाकी जो 5-6 सिपाही उनके साथ जो शहीद हुए थे 5, उनके भी शव वहीं पड़े थे। और साहब 29 के बाद 30-31 तारीख के आसपास जो है उनकी मदर को ये सूचना दी गई कि आपका बेटा जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो उस युद्ध में पहली बार एक ये नई परंपरा देश में शुरू हुई थी कि सैनिकों के शव जो हैं वो उनके घरों को भेजे जाते थे। तो साहब उनकी मदर, पति को भी खो दिया, पति भी सेना में, बेटा भी सेना में, पति भी वीरगति को प्राप्त हुए ऑन ड्यूटी एक युद्ध में, और अब बेटा भी एक युद्ध में, एक इकलौता बेटा चलता बना। उस माँ की क्या मनोदशा रही होगी उस समय। तो खैर साहब अब माँ इंतज़ार करने लगी कि बेटे का शव कब आएगा। तो आर्मी ने उनको सूचित किया कि शव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही शव प्राप्त होगा हम आपको सूचित करेंगे। और पर शव कैसे प्राप्त हो, जब 4268 खाली होगी तभी तो शव वहाँ से निकाले जाएंगे साहब। और इंडियन आर्मी ने पूरी ताकत लगा दी थी कि 4268
पे कब्जा करना है। जब उस पे कब्जा होगा तभी हमारे सैनिकों के शव वहाँ से उठेंगे। तो कोर कमांडर ने जब वहाँ पे लड़ते लड़ते करीब 15-20 दिन हो चुके थे और अभी तक 4268 पे कब्जा नहीं हुआ था। तो होता क्या है कि ना, मतलब बैटल फटीग हो जाती है जब एक ही मोर्चे पे एक सेना लगातार लड़ती जाती है, लड़ती रहती है, रोज़ 5-10-20 सैनिक मर रहे हैं परंतु मोर्चा फतेह नहीं हो रहा, तो बैटल फटीग हो जाती है। और बैटल फटीग तो वैसे भी लगातार जब सेना लड़ती है तो हो जाती है। तो कोर कमांडर ने कहा कि वन बिहार को विड्रॉ करके पीछे ले लो और किसी दूसरे रेजिमेंट को उस जुबर हाइट्स के लिए लगा दो। तो ओपी यादव ने कहा कि नहीं सर, मैं अपने सैनिकों के शव के बिना वापस नहीं आऊँगा। अब तो मतलब अब तो जुबर हाइट्स पे लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ हो जाए। एंड कैन यू इमेजिन कि 26 मई को जो लड़ाई शुरू हुई थी, पूरा मई के 5-6 दिन, पूरा जून, और उसके बाद 3 या 4 जुलाई को जाके पॉइंट 4268 पे वन बिहार ने कब्जा किया है। मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि 40-41 दिन का युद्ध होता रहा और 41 दिन तक मेजर सर्वनन का शव उसी खाई में पड़ा रहा। तो अच्छा, कुछ जब मौका मिलता था तो बाकी सैनिकों के शव उठा लेते थे क्योंकि वो ऊपर थे, वहाँ स्नोफॉल हो रहा था। तो जैसे जैसे मौका मिलता था एक 2 शव निकाल लिए जाते थे, परंतु मेजर साहब का शव चूँकि एक गहरी खाई में पड़ा था, उसको रिट्रीव करना मुश्किल हो रहा था। तो मेजर सर्वनन की माँ ने एक चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा अगर वहाँ है तो वो अब भी उस चौकी पे ड्यूटी दे रहा है, अब भी अपने सैनिकों के साथ है। ही इज स्टिल ऑन ड्यूटी, सो डोंट वरी अबाउट हिम। आप अपना काम करते रहिए, मेरा बेटा जब वापस आना होगा आ जाएगा। एंड आफ्टर 41 डेज जब 4268 पे कब्जा हो गया तो फिर मेजर साहब का शव वहाँ से निकला एंड फिर उनका शव जब केरल उनके गांव पहुँचा है, उनके घर, तो उनकी मदर शी वाज वेटिंग देयर एंड फिर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। तो उस माँ का कलेजा देखो कि वो 40 दिन तक अपने बेटे का के शव का इंतज़ार करती रही और ये सोच के उसने कलेजे पे पत्थर रखा कि चलो माय सन इज स्टिल ऑन ड्यूटी। और इसी कहानी के साथ एक और कहानी पैरेलल चल रही थी, वो थी नायक शत्रुघ्न सिंह की। उनको गोली लग गई थी, वो जो पहली कैजुअलिटी हुई थी ना 5 लोगों की मेजर सर्वनन के साथ, उसमें उनको गोली लग गई थी। 2 गोली पैर में लगी, 1 कमर में। और चूंकि 6 लोग वापस नहीं आए थे तो आर्मी ने ये मान लिया था कि वो 6 लोग मर चुके हैं, पर इनफैक्ट सिर्फ 5 ही मरे थे, 5 ही बलिदान हुए थे। एक आदमी अभी भी जीवित था, उसका नाम था नायक शत्रुघ्न सिंह। उसके बाद क्या हुआ ये कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे, क्योंकि वो एक पूरे 15-20 मिनट का एक एपिसोड है, वो उसको आज सुनाना संभव नहीं है। तो आज हमने ये मेजर सर्वनन की कहानी सुनी कि कैसे वो आदमी मरने के बाद भी 40 दिन तक
उस युद्ध भूमि में अपनी सेवाएं देता रहा। इस एपिसोड के माध्यम से हम उन सभी अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ये श्रृंखला जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में नायक शत्रुघ्न सिंह की कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।